अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से चैप्टर नंबर फर्स्ट अरिथमेटिक में हमने टेस्ट लिया था। ठीक है, सो इसकी हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आज सबसे पहले एमसीक्यू है हमारे पास कि 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12 ये किसके इक्वल है। ठीक है, सो हमारे पास है कि 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 12, सो 3 1s are 3, 3 4s are 12, सो इसे हमारे पास आता है 8, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास के द वैल्यू ऑफ 0.54 माइनस 0.44 डिवाइडेड बाई 0.52 माइनस 0.42। ठीक है, सो ये हमारे पास अगर आप सब्ट्रैक्शन करें 0.54 और 0.44 के, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.10। ठीक है, सो इससे भी 0.10 आता है और नीचे वाले से भी डिनोमिनेटर से भी हमारे पास 0.10 आता है। ठीक है, अगर हम इसकी डिवीजन करें तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, और अगर हम इस ऑप्शंस में देखें, ठीक है, सो इसमें से सिर्फ 0.9 हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, क्योंकि अगर 0.9 को हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास तकरीबन 1 के इक्वल आता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास के 1250 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 0.50, इससे हमारे पास क्या आता है। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा 1250 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 0.5 है जो कि इक्वल है 1/2 के। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें सो 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, और 5 को अगर हम देखें सो 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। ठीक है, 2 और 5 5s are 25। ठीक है, इससे हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, अब 25 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास आता है 25/2 से हमारे पास 12.5 समथिंग आता है। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमारे पास तकरीबन 12.5 आता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। और अगर हम यहाँ पर ये 25 करें, ठीक है, ये 25 होगा तब हमारे पास ऑप्शन डी ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, अगर ये 25 होगा सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, और अगर ये 50 है सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 5%। 5% का फ्रैक्शन, सो ये हमारे पास बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, परसेंट की जगह हम डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, सो 5 डिवाइडेड बाय 100 जिससे हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट ए विल बी द आंसर टू द सीरीज़, इसका आंसर क्या होगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20, और माइनस माइनस इससे हमारे पास आ जाएगा प्लस। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 एंड प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास के 0.03 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 3s are 6 और 1 2 3 और 4 5। ठीक है, सो 0 के इस तरफ, ठीक है, हमारे पास 5 डिजिट्स होने चाहिए। सो अगर हम इस ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ़ अ कार हैड प्राइस ऑफ $4,000 एंड वाज सोल्ड फॉर $32,000। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक कार है, ठीक है, इसमें डिस्काउंट हमने फाइंड करनी है, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो इसको हम किस तरह फाइंड करें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो होगा कि डिस्काउंट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास प्राइस, उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 4,000 है और उसने सेल कर दी $32,000 में। ठीक है, अब 3200, सॉरी ये 3200 है। ठीक है, अब जब उस $4,000 पे उसने ली थी और $3200 पे उसने बेच दी, ठीक है, आगे सोल्ड कर दी, तो हमारे पास इसमें से डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, सो अगर हम देखें तो डिस्काउंट इज़ इक्वल टू लॉस। ठीक है, इसने लॉस कर दिया ना, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब लॉस के लिए हमने लिखा था कि लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ठीक है, सो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, सो ये हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कि लॉस इज़ इक्वल टू 4,000 माइनस 3200 इज़ इक्वल टू 800। ठीक है,
सो फॉर्मूला बन जाएगा कि डिस्काउंट परसेंट इज़ इक्वल टू लॉस हमारे पास 800 हो गया और डिवाइडेड बाय 4000 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास बन जाएगा कि डिस्काउंट परसेंट इज़ इक्वल टू 0 के साथ कैंसिल हो गई। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो 0 के साथ कैंसिल हो गया और 4 1s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, सो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। सो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास के -4 +4 +4 -4। ठीक है, सो इन दोनों से जो 0 आ गया, लेकिन ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, मॉडुलस में है ये, जब हम मॉडुलस से निकालेंगे सो माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये 4 + 4 इज इक्वल टू 8। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इन अ कॉलेज ऑफ 820 स्टूडेंट्स 55 आर बॉयज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर। अब हमारे पास एक कॉलेज में 820 स्टूडेंट्स है। ठीक है, सो टोटल हमारे पास क्या है 820। अब परसेंटेज हमारे पास है 55%। ठीक है, और हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करनी है। ठीक है, अब जब हम बॉयज़ फाइंड कर दे तो बॉयज़ से हम फिर इजीली गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा, बॉयज़ हम पहले फाइंड करेंगे। सो ये परसेंटेज बन जाएगा कि परसेंटेज इज इक्वल टू बॉयज़, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसमें हम पुटिंग करते हैं। सो परसेंटेज हमारे पास 55 है इज इक्वल टू बॉयज़ हमारे पास नहीं दिए गए ना, सो बॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास 820 है मल्टीप्लाई बाय 100 है। ठीक है, सो हम इसको वेरिएबल को अकेला छोड़ेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ लेकर आएंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा कि 55 मल्टीप्लाई बाय 820 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इज इक्वल टू बॉयज़। ठीक है, जो कि हमारे पास तकरीबन 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब 5 2s are 10 और 5 इंटू 11। ठीक है, और 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8 और 2 1s are 2, 41 इंटू 11। ठीक है, सो ये हमारे पास तकरीबन 451 कुछ इस तरह के इक्वल है। ठीक है, सो जब ये 451 के इक्वल है, ठीक है, अब हमारे पास टोटल थी 820 स्टूडेंट्स। अगर 820 से हम बॉयज़ को रिमूव कर ले तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे गर्ल्स। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 451। ठीक है, सो ये बन जाएगा 1 10। ठीक है, 10 से 1 सो 9 और ये 7 बन जाएगा, ये 11, 11 से 5 तो 6 और 7 से 4 सो 3, सो 369। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 20% ऑफ 50% ऑफ 80। ठीक है, अब 80 का 50% और फिर उसका 20%। ठीक है, सो 80 का 50% हमारे पास बन जाएगा कि परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमारे पास 50% ऑफ 80। ठीक है, सो ये टोटल है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इज इक्वल टू ऑब्टेन। ठीक है, सो ये बन जाएगा 0 0 0 0, 5 4s are 40। ठीक है, सो इसका बन जाएगा 40। अब 20% ऑफ 40। ठीक है, सो ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ऑब्टेन। सो 0 0 0 0। ठीक है, 4 2s are 8। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास के इफ़ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 48। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, अब पेरीमीटर 48 है एंड इट्स लेंथ इज़ 12। ठीक है, और लेंथ हमारे पास 12 है, विड्थ हमारे पास नहीं दिया गया। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 48 इज इक्वल टू 24 प्लस 2 विड्थ। ठीक है, ये बन जाएगा 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इज इक्वल टू 2 विड्थ, जो कि इक्वल है हमारे पास 12 के। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन।
नेक्स्ट है हमारे पास कि मसूद परचेज अ प्लॉट फॉर ₹8,000, ठीक है। अब उसने प्लॉट ख़रीदी, ठीक है। ये हमारे पास बन गया कॉस्ट प्राइस 8,000, ठीक है। अब उसने आगे बेच दी आफ्ताब को, प्रॉफिट 20%, ठीक है। प्रॉफिट उसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब आफ्ताब इन टर्न सेल्स द प्लॉट टू जाहिद एट ए लॉस ऑफ 20%। अब आफ्ताब ने फिर आगे बेच दिया जाहिद को 20% पे, ठीक है, लॉस पे। अब हमने पढ़ा था कि द प्लॉट कॉस्ट जाहिद ₹12,000। सो जाहिद के लिए ये प्लॉट कितने का होगा, ठीक है। अब जाहिद ने उसको कितने पे लिया, हमने सबसे पहले पढ़ा था जो हमारे पास ऑप्शन हमने ट्रिक्स पढ़ी थी ना, कि अगर हमारे पास कंसेक्टिव प्रॉफिट और फिर लॉस हो, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो, तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस होगी ना वो हमेशा जो यानी कि सेल्स प्राइस होगी, सेल्स प्राइस हमेशा हमारे पास लॉस में होगा, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम होगा। सो इसमें अगर हम देखें जो यानी कि 8,000 से कम होगा, अब कितना कम होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम यहाँ पर अपना टाइम बचाएंगे, ठीक है। सो अगर हम ऑप्शंस में देखें, ये 12,000 है, ये 10,000 है, ये 8,000 है, सब 8,000 से ग्रेटर है। और हमने पढ़ा था क्या था कि अगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दोनों हो और दोनों सेम अमाउंट में हो, यानी कि प्रॉफिट भी A% हो और लॉस भी A% हो, ठीक है। सो हमारे पास हमेशा लॉस ही होगा। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास ग्रेटर देन 8,000 है, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रॉफिट में आता है। अगर हम 7,000 में देखें तो ये हमारे पास लॉस में आता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ अ कार इज़ ₹50,000 द प्रॉफिट इज़ 17%, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इफ़ सोल्ड फॉर ₹47,000। अगर हमने 50,000 पे कार ली है, ठीक है, 50,000 पे एक कार ली है, वो 17% प्रॉफिट में, ठीक है। अब अगर हमने वही कार 47,000 में बेच दी तो हमारे पास प्रॉफिट उसमें कितना होगा, ठीक है। चूँकि हमने प्रॉफिट 17% प्रॉफिट में लिया है, तो अगर हम इसको बेच दें तो हमारे पास प्रॉफिट कितना परसेंट आएगा। सो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे और कॉस्ट प्राइस से फिर हम ये वाला इसकी प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा कि सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 117 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो ये बन जाएगा 1.17। सो सेल्स प्राइस 50,000 डिवाइडेड बाय 1.17 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास 42735, ठीक है, ये हमारे पास इतना बन जाएगा। अब अगर हम प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करें, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास इक्वल है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस 42735 है और यहाँ पर हमारे पास सेल्स प्राइस है 47,000, ठीक है। हमने ये वाली फाइंड करनी है। सो 47,000, अब 47,000 से हमने 42375 फाइंड करेंगे, ठीक है। सो 47,000 और ये है 42735, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 6 9 10 9 10 10 से 5 सो 5 9 से 3 सो 6 9 से 7 सो 2 6 से 2 सो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 6 से 2 तो 4, ठीक है। सो 4265, ठीक है, 4265% हमारे पास 4265, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है कॉस्ट प्राइस 42735 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो ये तकरीबन 9.98। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सप्रेस 1.09 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज में इसको करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। सो 1.09 के साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इक्वल है हमारे पास 109% के, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा।
हमने एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सो हमारे पास है कि मीन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, ठीक है, एन। सो ये बन जाएगा 15 + 3 + 12 + 9 + 6, ठीक है। सो 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 सो 18 28, ठीक है। सो 30 एंड 30 + 15 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड द मिसिंग नंबर। हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है 1 6 13 22 33, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर पैटर्न को देखें, ठीक है, 1 और 6 के बीच में अगर हम देखें तो ये है हमारे पास 5। अब 6 और 13 के बीच में देखें तो ये है हमारे पास 7। 13 और 22 के बीच में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 9, ठीक है। और 22 और 33 के बीच देखें तो ये 11 है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक पैटर्न बन जाएगा 5 7 9 11। नेक्स्ट हमारे पास होगा 13, ठीक है। सो अगर हम इसके साथ 13 प्लस करें तो ये हमारे पास 43 46, ठीक है। सो ये 46 बन जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कैलकुलेट द एवरेज, ठीक है। सो हमने एवरेज फाइंड करना है इसका। सो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास के अ ट्रेडर परचेज 2 color televisions for ₹35,000. He sold 1 color television at 30% profit and the other 40% profit. Find the difference in the cost prices of the 2 televisions if he made overall profit of 32%, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम एक टेलीविज़न को x दे, ठीक है, ये एक टेलीविज़न हो गया। सो दूसरे का हमारे पास जो सेकंड होगा उसकी प्राइस होगी 35,000 माइनस x, ठीक है। अब हमने एक की जो प्रॉफिट थी वो 30,000 है, दूसरे की प्रॉफिट हमारे पास 40,000 है। सो दोनों की हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। एक हमारे पास x है, सो सेल्स प्राइस हमारे पास एक की भी नहीं दी गई है, ठीक है। सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट हमारे पास था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब अगर हम इसमें से एक के लिए वैल्यूज पुट कर दें और फिर दूसरे के लिए वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों की प्राइस आ जाएगी और इन दोनों की डिफरेंस से फिर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 21,000 का, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ टोटल ऑफ 300 चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 120 बॉयज़ एंड गर्ल्स such that each boy received 2 chocolates and each girl received 3 chocolates. Find the respective number of boys and girls, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास जो बॉयज़ और गर्ल्स थी, ठीक है, वो हमारे पास 120 है। अब जो चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सो सच दैट ईच बॉय रिसीव 2 चॉकलेट्स। सो 2 बॉय, एक बॉय ने 2 चॉकलेट ली एंड ईच गर्ल रिसीव 3 चॉकलेट्स, ठीक है, और ईच गर्ल 3 चॉकलेट्स। ये हमारे पास बन जाएंगे तकरीबन 300 चॉकलेट्स थी टोटल, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल को रिमूव करना है ताकि हम एक को फाइंड करें फिर उससे हम दूसरे को फाइंड करें। तो इस इक्वेशन के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 2 बॉयज़ + 2 गर्ल्स इज इक्वल टू 240, ठीक है। और इसको हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन से। सो 2 बॉयज़ - 2 बॉयज़ इज इक्वल टू 0 और 3 गर्ल्स - 2 गर्ल्स इज इक्वल टू 1 गर्ल और 300 - 240 इज इक्वल टू 60। सो गर्ल इज इक्वल टू 60, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगी बॉयज़ भी हमारे पास 120 - 60 इज इक्वल टू 60। सो बॉयज़ की भी 60 हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर्स, ठीक है। सो अगर हम इनमें से देखें तो हमारे पास रेशनल नंबर
और रिपीटिंग रेशनल नंबर। सो ऑप्शन